तो साधना विधान जो है मैं आपको बता रहा हूँ अब। ये साधना है तो सर्वप्रथम किसी साफ कुएँ के जल से आपको स्नान कर ले ज़्यादा अच्छा, नहीं तो स्वच्छ जल से आप स्नान कर सकते हैं। और आप एकांत में चले जाइए और साधना आरंभ आप कर सकते हैं। आपको लाल रंग का, हरे रंग का या सफ़ेद रंग का आसन और सफ़ेद रंग के कपड़े मिल जाए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और आपको इत्र अपने शरीर पर इत्र हीना मिल जाए तो अच्छा है, इत्र ऊद मिल जाए तो अच्छा है, इत्र गुलाब मिल जाए तो अच्छा, आप लगा लीजिए। और सुगंधित धूप बत्ती या लोबान आप जला सकते हैं, ठीक है। आपको हकीक की माला आपको मिल जाए, पीला हकीक है, हरा हकीक मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर ठीक है, जो भी स्फटिक की माला है या जो भी अच्छी तस्बीह आपके पास है उससे जाप आप कर सकते हैं। पहले धुनी जलाएंगे, ध्यान करेंगे, ठीक है। अप्सरा का जो परी है उसका आप आह्वान करेंगे। हरे मोती की माला मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो जो भी मिल जाए, ठीक है। और आपने इत्र वगैरह सब कुछ लगा लिया। अब आपको जो है पश्चिमाभिमुख आप बैठ जाएंगे या उत्तराभिमुख आप बैठेंगे, ठीक है, साधना में, ठीक है। अब आपने इत्र वगैरह लगा लिया, सब कुछ आपका आपका वही सब कुछ हो गया, ठीक है। और अगर चमेली के पुष्प मिल जाए तो अच्छा है, वो सामने रख दें, ठीक है ना। इतना अगर आपका हो जाए तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, अच्छी बात है, इतना हो गया आपका। आपके मन से सारे विचारों को आप निकाल दें, कोई दुर्भावना किसी स्त्री किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको ये करना है कि 31 माला मंत्र जाप कम से कम आपको करना है, और 41 माला मंत्र जाप करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मंत्र जो है इस प्रकार शाबर मंत्र है, ओम ह्रीम बिस्मिल्लाहि सुलेमान लाल परी हाथ पे धरी, खावे चूरी नीलावे कुंज हरी, सुलेमान परी प्रकटाए फट, ठीक है। या इतना भी आप कह सकते हैं, सुलेमान परी प्रकट हो। ये दोनों तरह के मंत्र जो है अवेलेबल है, मौजूद है, ठीक है। कम से कम 31 माला, नहीं हो सकता तो फिर 21 माला, उसमें चांसेस कम है, क्योंकि हमारे किसी गुरु भाई वगैरह ने तो 21 माला से जाप नहीं किया अब तक। 31 माला ही हम लोग कम से कम करते हैं, नहीं तो 41 माला, ठीक है। अगर आपको डर लगता है, डर भय तो साधना में होना ही नहीं चाहिए। साधना असफलता का एक और मुख्य कारण है डर और भय। इस वजह से भी साधना लोगों की असफल होती है, क्योंकि डर जाते हैं, भय हो जाता है उनको, इसीलिए, ठीक है। यह साधना आपके जीवन में धन की कमी को दूर करेगी और आपके कार्य सिद्धि और कार्यों में आने वाली बाधाओं को नष्ट करेगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, ठीक है। और इस साधना के करने से यदि जब वो जो है परिप्रत्यक्ष होगी, यदि वो आपसे कहेगी कि वो आपकी पत्नी या प्रेमिका बनकर, तो प्रेमिका का मतलब भी पत्नी ही होता है, तो आपको उससे विवाह करना होगा और आपको उसको पत्नी बना कर रखना होगा, भोग इत्यादि भी करना होगा। और यदि वह यही नहीं चाहती तो आप केवल एक परी के रूप में रखेंगे, दुर्भावना उसके मन में कभी नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। साधना के मंत्र समाप्त होने के बाद भी आंख बंद करके ही सारे मंत्र जाप आप करेंगे। आसपास क्या चल रहा है, क्या आवाज आ रही है, क्या सुगंध आ रही है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, अपने मंत्र जाप पर ध्यान देना सीधे सीधे, ठीक है। वही करना है आपको, ठीक है। साधना जब पूर्ण हो जाती है तो कभी कभी इस जो मंत्र की परी है वो बहुत खुश होती है, तो वो आप पर पुष्प वर्षा करना शुरू कर देती है, ठीक है। आप पर फूलों की पकड़ियाँ फेंकेगी वो गुलाब की। तो ये आपकी आपकी आंखें बंद होगी और आपको महसूस होगा, सुगंधी भी बहुत तेज आने लगेगी, और महसूस होगा कि इधर उधर फूलों की पंखुड़ियाँ जो है आपके इसमें गिर रही है। घुंघरुओं की आवाज़ आएगी, हंसने की आवाज़ आती है, कभी कभी आलिंगन वो कर लेती है। तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से साधना होगी। इसमें मिठाई आप रख सकते हैं, और रख ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अक्सर जिन लोगों ने इस साधना को किया है उन्होंने मिठाई भी रखी है। जब इस साधना में आपको सफलता मिल जाए तो हर रोज आपको एक माला मंत्र जाप रखना है, ठीक है। जब भी कोई कार्य आप इस साधना में उस परी से लेंगे तो पहले उससे पूछ ले कि वह क्या चाहती है, ठीक है। वो काम करना वो दिल से चाहती है या नहीं चाहती, उसी प्रकार से आप, और जो भी वह शर्तें रखेंगे वो आप अपने हिसाब से तय कर ले। उससे ही आप ये पूछेंगे कि जब जरूरत पड़े मैं तुमसे कैसे काम ले सकता हूँ, किस तरह से मेरे काम बनेंगे, उस सारा डिटेल में आपको तरीका बताइए, लिख के रख लें उसको। और वही आपका इसमें होगा। वही जो शुरुआती शर्तें मैंने आपको पहले भी बताई अप्सरा साधना में, वही सारी चीज़ें इसमें भी होगी, ठीक है। इसमें भी वही सारी चीज़ें लगती है, ठीक है। हमने आपको बता दिया, इत्र का हमने बता दिया,
कि भाई इत्र हिना ले सकते हैं, ऊद ले सकते हैं, गुलाब ले सकते हैं और केवड़े का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और लोबान के धूप आप जला सकते हैं, नहीं तो गुलाब की अगरबत्ती भी जला सकते हैं, ऊद की भी जला सकते हैं, और जैसा आप बेहतर समझे वैसे भी जला सकते हैं, ठीक है। और कपड़े भी हमने आपको बता दिया, आसन भी हमने बता दिया, लाल, हरा या सफ़ेद आप रख सकते हैं। उसी तरह के आप कपड़े पहन सकते हैं, चाहे तो टोपी भी लगा सकते हैं, नहीं तो बिना टोपी के भी कर सकते हैं। गंदा नहीं रहना है आपको, किसी भी साधना में अपवित्र नहीं रहना है। अपवित्र जो है वाम मार्गी साधनाएं जो होती है ना, जो निकृष्ट साधनाएं जिसको कह लेते हैं हम लोग, शैतानी साधनाएं, निकृष्ट साधना, उनमें अपवित्र रहा जाता है। इन साधनाओं में पवित्र ही रहना पड़ेगा, परिस्थितियों से दूर रहे, अपने किरदार की यानी अपने चरित्र की शुद्धि, ठीक है, अपने आचरण की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, कर्म की शुद्धि, और ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान इत्यादि को त्यागना, ये सब करना जरूरी होता है साधनाओं में, ठीक है। उस चीज़ को करें। दुर्भावना किसी स्त्री के प्रति ना रखें, पर स्त्री गामी नहीं होना चाहिए, वेश्यावृत्ति वगैरह, प्राकृतिक मैथुन इत्यादि सब करना छोड़ना होता है, ठीक है। पहले से ही कुछ दिनों पहले से ही ध्यान लगाना, मंत्र जाप करना, और पहले इस साधना को प्रत्यक्षीकरण के करने से, या किसी भी साधना के लिए मैं कह रहा हूँ, प्रत्यक्षीकरण करने से पूर्व उस मंत्र को सिद्ध करना अनिवार्य होता है। और जैसे साधना में बैठेंगे वैसे ही सिद्धि के लिए बैठेंगे, बस जो संकल्प लेंगे उसमें ये कहेंगे कि ये मंत्र सिद्ध करने के लिए, इसको जागृत करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, तो उसमें फिर हवन भी होता है, ठीक है। तो 1.25 लाख की संख्या आप पहले जब जाप करेंगे तो सिर्फ मंत्र के जागरण के लिए होगी, फिर रोजाना कम से कम 1 माला 5 माला आप जाप करेंगे। किसी ऐसी माला का प्रयोग ना करें जिसमें से आपने पहले से कोई नेगेटिव या दूसरी कोई साधना कर रखी हो, ठीक है। नई माला लेकर आए, ज़्यादा अच्छा है। पहले मंत्र को सिद्ध करें, कम से कम 1.25 लाख संख्या है, नहीं तो 3 लाख तक मंत्र जाना चाहिए। इस बीच अगर आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं और सिद्धि भी आपको मिल जाती है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तब भी आपकी सिद्धि मानी जाएगी, और तब भी आप वादा वचन उस अप्सरा से या परी से कर सकते हैं। सबके लिए यही नियम होता है। कम से कम आपको साधना शुरू करने से पहले ध्यान इत्यादि जो सारे कर्म मैंने बताए हैं ना, इनमें आपको निपुण होना होता है। कुछ महीने पहले से ही आपको संयम रखना पड़ता है, खाने पीने का तेल मसाले इत्यादि कम कर देना होता है बहुत, और संयमित जीवन आपको जीना होता है, सात्विक जीवन शुरू करना होता है, तभी इन साधनाओं में प्रभाव होगा, और पूरी तरह से आपको सात्विक बनना होगा। विचार शुद्धि सब कुछ अपनानी पड़ेगी कुछ महीने पहले से, ठीक है। शोरगुल की जगह साधना नहीं होती है। एकांत स्थान को चुने। जब जब आप अपने ये जो जकात वगैरह दे रहे हैं, यानी मंत्र जागरण वगैरह कर रहे हैं, पुरुषरण वगैरह कर रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी बैठे, लेकिन कोशिश करें तब भी कोलाहल से दूर रहें। ध्यान लगाना तो जरूरी होता है, हवन भी करना है, हवन भी आप कीजिए। जब आप साधना के लिए बैठेंगे फिर आप संकल्प लेकर बैठे कि मैं इसको प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ, और इस उद्देश्य से करना चाहता हूँ, और ऐसे ऐसे इसको रखना चाहता हूँ। जब वो प्रत्यक्ष होगी आप अपने हिसाब से उनसे वादे वचन लीजिए, और उसी हिसाब से साधना आपको फलीभूत होगी। यह जो मैंने मंत्र बताया है, इसके कहीं जगह पर इस परिसाधना को दिया गया, इस शाबर मंत्र को दिया गया, वो अधूरा दिया गया है। वो शुरू ही इस तरह से होता है, बिस्मिल्लाह लाल परी या बिस्मिल्लाह सुलेमान परी खावे चुरी नीलावे कुंजरी, बस इतना ही है। इसके पहले जो ओम ह्रीम मिसिंग कर दिया गया है, और अंत में जो है सुलेमानी परी प्रकट हो, ठीक है, या प्रकटाए फट जो है वो मिसिंग कर दिया गया है। तो उतना निकालने की वजह से इस साधना में बहुतों को सफलता मिल भी जाती है, पर अधिकतर लोगों को नहीं मिलती है। तो पायल की आवाज़ आना, कुछ नेगेटिव भी इसमें जो है अनुभव होते हैं। तो घर डरना घबराना नहीं। शक्ति देखिए, कोई स्त्री पति उसी को बनाएगी जो निडर होगा, जो मजबूत होगा। तो कोई अप्सरा यक्षिणी कोई परी भी तो उसी को अपना चुनेगी ना, साधक चुनेगी जिसमें कोई दम होगा, तो परीक्षा तो ली जाएगी। तो डटे रहना, डरना नहीं, ये सब जरूरी होता है। इसके बिना साधना सफलता होती ही नहीं, ठीक है। और ये नहीं सोच लेना कि साधना, ये कभी सोचना नहीं कि साधना सफल होगी तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। शक्तियाँ आपके आसपास ही होती, भले आपको महसूस ना हो। वो आपके मन को पढ़ सकती है। आपके मन में अगर उसके प्रति नेगेटिव ख्याल है, या बहुत आप बेनिफिट उस साधना से लेना चाहते हो, तो प्रत्यक्षीकरण कभी नहीं मिलेगा, सिद्धि कभी नहीं मिलेगी। मान लीजिए किसी के मन के अंदर तो ये विचार चल रहा हो, और ये देखा है हमने देखा है इस चीज़ को, कि मन के अंदर तो विचार ऐसे चल रहे होते हैं कि अप्सरा आ गई तो ये कर लूँगा, उसके साथ वो कर लूँगा। और जनाब जो है साधना करने बैठे हैं तो संकल्प लेके बैठे हैं कि माता रूप में करना है, या तो सिद्धि मिलेगी नहीं, या स्वप्न के माध्यम से अप्सरा स्वयं कह दी कि आऊंगी तो पत्नी के रूप में, करना है तो कर, नहीं तो जा भाड़ में।
कुछ नहीं होगा आपके संकल्प लेने से। आपने मन में उसके प्रति दुर्भावना पहले से ही डाल ली है, तो कैसे वो आपको माता के रूप में या बहन के रूप में सिद्ध होगी? आपका जब संकल्प ही शुद्ध नहीं है तो कैसे वो होगी? या तो सिद्धि आपको मिलेगी नहीं, उल्टा नुकसान भी हो जाएगा, या फिर वो अगर होना चाहती होगी तो खुद ही आकर बोल देगी, प्रेमिका रूप में होगी, पत्नी के रूप में, नहीं तो आपको डांट कर कहेगी, क्योंकि ऐसा हुआ है। कई बार हुआ, एक नहीं 2-3 बार का मैंने खुद ही अनुभव किया है, अपने साथ नहीं, अपने गुरु भाई इत्यादि और एक शिष्य के साथ भी ये हुआ है। तो वो खुद ही आकर बोल देगी, तो ऐसी दुर्भावना मेरे प्रति रखता है। एक का मैं बताता हूँ, और मेरे साथ भी हुआ था एक परिसाधना को लेकर के, बहुत शक्तिशाली परिसाधना थी, और मेरे एक शिष्य के साथ भी ऐसी घटना घटी थी। तो वो बहुत कुछ उससे प्राप्त करना चाहता था, तो शक्ति उसके स्वप्न में आकर बोलती, तू मेरे बलबूते पर ये इतना इतना बड़ा आदमी बनना चाहता है, तुझे सिद्धि अब कभी नहीं मिलती। तुझे सिद्धि मिल जाती, अगर तू अपने आप को संयमित रखता तो तुझे जरूर सिद्धि मिल जाती, अब तुझे कभी सिद्धि नहीं होगी। और उन्होंने 2-2.5 साल तक वो मंत्र जाप किया, कुछ भी नहीं मिला, अनुभव होते रहे, सिद्धि कभी नहीं मिली। तो इसीलिए विचारों की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। कुछ भी नहीं सोचना हम कि ये काम लेंगे, वो लेंगे, और प्रत्यक्ष हो जाने के बाद भी कोई गलत काम नहीं करना। बहुत बड़ा बनने की नहीं सोचना साधना के बलबूते। साधना सिद्धि शक्ति को अगर आपको बड़ा बनाना होगा तो स्वयं बना देगी, आपके कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। वो चाहती होगी खुद ही कर देगी आपके लिए। आप ये सोचोगे तो फिर आपकी साधना पर ही उसका प्रभाव पड़ेगा। जरा आप मुझे बताइए कि कोई आदमी आपसे दोस्ती इसलिए करता है कि आप करोड़पति हो और उसे करोड़पति बना दोगे, तो आप क्या सोचेंगे उस दोस्त के बारे में? तो वही वो शक्ति आपके बारे में सोचेगी ना। जब आपको पता चलेगा तो आप बोलोगे, यार कैसा लालची इंसान है, साला पैसे ही खातिर मुझसे दोस्ती कर रहा है। तो वो भी तो वही सोचेगी, वो शक्ति भी, कैसा इंसान है, ये चीज़ें पाने के लिए मुझसे ये साधना करना, मेरी साधना करना चाहता है। इसीलिए भावनाओं पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।